अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप लोग? हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 6.1 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जैसा कि पहले भी आपको बताया गया है कि बेसिक स्टैटिस्टिक्स का ये चैप्टर है। हमारे कुछ क्वेश्चन रह चुके हैं, फिर उसके बाद हमारे ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। कम्बिनेशन भी मैंने आप लोगों को बताया था कि कम्बिनेशन क्या था। कम्बिनेशन था यूनिट नंबर 5 का यूनिट नंबर 6 के साथ। और बेसिक स्टैटिस्टिक्स जो है बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको अंडरस्टैंड किया और किया भी है। इसकी प्रैक्टिस भी हमने बहुत अच्छे तरीके से की है। चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। कोई एक्सरसाइज नंबर 6.1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 को एनालिसिस करें तो उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास उसमें सबसे पहले वो पूछता है आपसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कि आपने क्या मालूम करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड वन वो आपसे कहता है क्लास बाउंड्री भी आपने मालूम करनी है। थर्ड वन वो आपसे कहता है कि आपने इसका मिड पॉइंट भी निकालना है। फोर्थ वन वो आपको कहता है कि अकोमोडेटिव फ्रीक्वेंसी भी करनी है। तो लास्ट क्वेश्चन में जैसे हमने देखा था तो उस वक्त हमारे पास क्या था, डिस्क्रीट सीरीज थी। अब हमारे पास क्या है, कंटीन्यूअस सीरीज है। इस क्वेश्चन को कुछ रेफर दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि ये सीरीज जो है ये यहाँ से स्टार्ट होगी 20 से 24, 25 टू 29। उसी तरीके से हमने इससे क्या बना दी, कंटीन्यूअस सीरीज हमने सेट कर दी। अगर हम कंटीन्यूअस सीरीज को देखें या प्रीवियस अपने डाटा को देखें तो उसमें हमें पता है कि हमने सबसे पहले क्या देखना होता है, मैक्सिमम वैल्यू चेक करनी होती है कि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या है। आप भी अगर इस डाटा को गौर से देखेंगे तो डाटा के अंदर आपको बताया जाता है कि 44 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है। फिर उसके बाद आ जाता है मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू क्या है, 20। अब हमारे पास ये दो वैल्यू आ गई हैं। और अगर हम क्वेश्चन को देखते हैं तो क्वेश्चन हमें बता रहा है कि हमारे पास ये कौन सी सीरीज है, कंटीन्यूअस सीरीज है। जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया, ये आपके पास कौन सा डाटा दिया हुआ है, कंटीन्यूअस सीरीज का डाटा दिया हुआ है। फिर उसके बाद हम आते हैं तो डाटा को हम चेक करते हैं तो उसमें हमारे पास टोटल डाटा जो है वो स्टूडेंट जो है वो 40 हैं, यानी कि 40 स्टूडेंट नंबर ऑफ रेंज में हमें लिखे गए हैं। उसके अंदर हमने उसका क्या मालूम करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रेजेंटेशन किस तरीके से देते हैं, इस तरीके से आपने अपनी प्रेजेंटेशन देनी है। लास्ट में भी आप गौर कर सकते हैं, मैंने डबल अंडरलाइन किया, मार्कर के साथ डबल अंडरलाइन करें ताकि वो क्लोज वैल्यूज आपको नजर आए, चेक करने वाले को आसानी रहेगी। नेक्स्ट मूव करते हैं हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हमें मालूम करने के लिए हमें पता है कि हमारे पास कौन सा डाटा दे दिया गया है, कंटीन्यूअस सीरीज हमारे पास मौजूद है। कंटीन्यूअस सीरीज हमारे पास मौजूद है। अब मैंने क्या किया है, डाटा में से खुद ही एनालाइज करके यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख दी है। फ्रीक्वेंसी भी हम डाटा के साथ मालूम करेंगे। अब जैसे यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसी लिखी है 6। अब हमने इसके क्या बनाने हैं, टैली मार्क्स। लाइक पहले भी मैंने आपको बताया था कि टैली मार्क्स कैसे बनेंगे, 1 2 3 4 लाइन लगने के बाद जो 5th लाइन होगी वो आपकी डायगोनल आएगी। डायगोनल शेप में आपके पास जो लाइन आएगी वो 5th लाइन आपकी कहलाएगी। अब अगर एक और लाइन यहाँ पे ड्रा कर दूंगा तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 6। यानी कि ये हमें पता चल गया कि हमारे पास क्लासेस जो है 20 से 24 तक, उसमें उन क्लासेस के अंदर नंबर स्टूडेंट्स कितने हैं, 6 हैं। उनको हमने किस में शो कर दिया, टैली मार्क्स में शो कर दिया। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को कैसे मालूम किया है, डाटा के जरिए मैंने देखा कि कौन सी चीज इसके अंदर राउंड में आती है। 25 से लेकर 29 तक जो राउंड में वैल्यू आएगी यानी कि उसके अंदर मौजूद होगी, उस वैल्यू को आपने कंसीडर करना है। हमने कंसीडर किया, यहाँ पे मेरे पास आ गया 1 2 3 4 के बाद हमने क्या करना है, डायगोनल लाइन लगानी है। डायगोनल लाइन इस शेप में लगेगी, 1 2 3 4 अगेन 4 लाइन, यानी कि ये हमारे पास टोटल क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 10 हो गई। सेम एज इट इज यहाँ पे भी हम इसी बात की प्रैक्टिस करते हैं। 1 2 3 4 डायगोनल लाइन, 1 2 3 4 डायगोनल लाइन, 1 2, यानी ये हमारे पास क्या हो गए, टैली मार्क्स कितने हो गए, 12। हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 और अगेन 1 2 3 4 9 हमारे पास टैली मार्क्स हो गए। फिर उसके बाद यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी हमने ऑलरेडी मालूम की हुई है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 2 3। फ्रीक्वेंसी की जो मैं बार-बार बात कर रहा हूँ, अगर इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, वहां पे मैंने जब वो आपको क्वेश्चन करवा रहा था उस वक्त मैंने क्वेश्चन पूरा राइट डाउन भी किया था और आपको बताया भी था कि किस तरीके से आपने टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को मालूम करना है। तो हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मालूम कर ली। अब आगे चलते हैं। हम आगे जब आते हैं तो हमारे पास पहली क्वेश्चन के अंदर डिमांड लिखी हुई है कि आपने क्या मालूम करनी है, क्लास बाउंड्री मालूम करनी है। अगर क्लास बाउंड्री का रेफर आपको थोड़ा सा दोबारा से
रिपीट करूं तो उसके अंदर आपको बताया गया था कि ये वाली जो साइड होगी, ये वाली साइड आपकी कहलाती है लोअर, ये वाली जो साइड होती है ये आपकी कहलाती है अपर। अगर आपको याद आता हो तो मैंने आपको बताया था आपने लोअर में 0.5 लेस कर देना है, अपर में क्या कर देना है 0.5 ऐड कर देना है। इसको दोबारा मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि जो लोअर साइड होगी, लोअर के अंदर मैं क्या करूंगा -0.5 माइनस कर दूंगा, ठीक है। और अपर में मैं क्या करूंगा 0.5 ऐड कर दूंगा। अब यही काम इसमें हम करेंगे। दोबारा मैं इसको रिपीट करूंगा, देखेंगे यहाँ पे ये मेरे पास CV मौजूद है, यहाँ से 20 में से मैं 0.5 निकालूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है 19.5 आ गई। नेक्स्ट में अगर करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगी 24.5। इसको रिपीट करते हैं तो अगेन इसमें से क्या करेंगे हम डिडक्ट करेंगे। क्या डिडक्ट करेंगे, जो मैंने आपको वैल्यू बताई कि लोअर में से 0.5 आपने डिडक्ट कर देना है। आपको इस वैल्यू को मैंने फिक्स कर दिया था कि जब भी आपने क्लास बाउंड्री मालूम करनी है तो इसी प्रोसीजर को आपने अडॉप्ट करना है और इसी को याद रखना है आपने। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 24.5, अगेन यहाँ पर आएंगे ये आ जाएगा 29.5, फिर इसी तरीके से यहाँ पे आते हैं तो 29.5 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 34.5, यहाँ पे आएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 34.5, यहाँ पे आ जाएगा 39.5, यहाँ पर आ जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 39.5, यहाँ पर आ जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 44.5। तो आपने यहाँ पे देखा कि मैंने किस तरीके से लोअर में वैल्यू को डिडक्ट किया और अपर में किस तरीके से ऐड किया और इस तरीके से ये हमारी CV मालूम हो गई, ठीक है। अब CV और क्लासेस में डिफरेंशिएट क्या है ये भी पहले मैंने आप लोगों को बताया था। जब हम CV को देखते हैं, देखिए इसका जो फर्स्ट क्लास है इसको हम क्या कहते हैं फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास के अंदर जो हमारे पास है 24.5 ये हमारे पास है अपर। फर्स्ट क्लास की अपर, सेकंड क्लास की लोअर वो सिमिलर होनी चाहिए, तो सिमिलर है यहाँ पे देखिए सिमिलर नहीं है, ठीक है। तो अगर हम इसको सिमिलर कर लेंगे तो हमारे लिए जो डाटे को आगे सॉल्व करना आसान रहेगा। तो इस तरीके से हमारे पास क्लास बाउंड्री का भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हमें पता चल गया हमें क्लास बाउंड्री कैसे मालूम करनी है। फिर आ जाते हैं मिड पॉइंट पे। मिड पॉइंट किस तरीके से मालूम किया जाता है, पहले भी मैंने आपको बताया था कि मिड पॉइंट के लिए आप क्या करते हैं, जो आपका कंटिन्यूअस सीरीज दी हुई होती है उसमें क्या करते हैं आप उसको ऐड करते हैं और 2 पर डिवाइड कर देते हैं। लाइक आपने क्या किया, यहाँ पे इस वैल्यू को भी मैं देखूंगा, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे क्या है 24, इन दो वैल्यू को मैंने ऐड किया तो मेरे पास कितना हो जाता है 44 को मैं 2 पर डिवाइड कर दूंगा, तो 2 पर डिवाइड करेंगे तो आपको भी पता चल रहा है यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 22। या आप कैलकुलेटर के जरिए भी कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास वैल्यू क्या आ चुकी है 22। नेक्स्ट सेम एज इट इज 25 और 29 को ऐड करेंगे, किस पर डिवाइड करेंगे 2 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा मिड पॉइंट। मिड पॉइंट को हम x भी कहते हैं, ये हमारे पास x भी कहलाता है, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से आपके पास आ जाएगा 30 को आप ऐड करेंगे 30 और 34 को करेंगे तो सो ऑन आगे बाद इसी तरीके से डाटा आता जाएगा, किस तरीके से बताया है। अगर आपको यहाँ पे एक टिप दूं तो वो ये है, आप ये देखें 22 और इसमें डिफरेंशिएट कितना है, मेरे ख्याल में इसमें डिफरेंशिएट 5 का है। अगर फिर दोबारा नेक्स्ट वैल्यू आपने मालूम करनी है तो आप क्या करेंगे 27 में 5 को ऐड कर दें, कितना आ गया 32 में अगेन 5 को ऐड कर दें, कितना आ गया 37 में अगेन आप 5 को ऐड कर दें, कितना आ गया हमारे पास 42। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट कैलकुलेटर यूज करते हुए। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास आ जाता है अकामुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अकामुलेटिव का पहले भी वर्ड आपको सामने आया है और बहुत दफा हमने इसके क्वेश्चन सोल्व भी किए हैं। अकामुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि हमने किसी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को डबल कर देना है। किस तरीके से डबल करें, यानी कि अकामुलेट कर देंगे। अकामुलेट का मीनिंग जो है वो सम के सेंस में भी आता है कि हम उसको सम कर देंगे। किस तरीके से करेंगे, हम देखेंगे f को, ये यहाँ पे CF लिखा हुआ है अकामुलेटिव, शॉर्ट वे में आप CF लिखेंगे लेकिन पूरा वर्ड क्या है अकामुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास f दिया हुआ है, f हमारे पास क्या है 6 में हमने
क्या ऐड कर देंगे 10। लाइक पहले हमारे पास क्या था 6 को ऐसे पहली फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है वो सिमिलर लिख देंगे, लिख दिया हमारे पास 6 में हमने किसको ऐड किया 10 को, क्या आ गया हमारे पास वैल्यू आ जाती है 16 में अगेन हमने 12 को ऐड किया कितनी वैल्यू आ जाती है 28 में हमने 9 को ऐड किया कितनी वैल्यू आ जाती है हमारे पास 37 में अगेन हमने इसको ऐड किया 3 को तो हमारे पास क्या आ जाती है 40। जब 40 आ जाता है तो अगर आपका कॉम्बिनेटिव सही आपने मालूम किया है तो जो कॉम्बिनेटिव जो है वो इसके साथ टैली कर रहा होगा, तो इसका मतलब है आपका कॉम्बिनेटिव ठीक आपने मालूम किया है। तो आज के हमने इस लेक्चर के अंदर हमने ये सीख लिया कि हमने किसी तरीके से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मालूम करनी है, कौन से डाटा की कंटीन्यूअस सीरीज की, इसी तरीके से क्लास बाउंड्री किस तरीके से मालूम करनी है, इसी तरीके से मिड पॉइंट हमने किस तरीके से मालूम करना है, इसी तरीके से कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। हमारे पास जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज जो है वो तो 6.2 और 6.3 है, लेकिन कुछ बेसिक्स को भी हमें साथ साथ समझना पड़ता है, जिसके लिए मैं चाह रहा हूँ मैं इसका एक एक टॉपिक एक एक क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करूँ ताकि आप लोग भी इसके अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा और मजीद नेक्स्ट लेक्चर जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है 6.1 का। जैसे पहले क्वेश्चन में भी हमने किया था, सबसे पहले देखा था सबसे मैक्सिमम वैल्यू और सबसे मिनिमम वैल्यू, तो इस क्वेश्चन के अंदर भी हमने इसी बात को सबसे देखा है कि मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या है। कोशिश करें कि सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू मेंशन करें, तो हमारे पास है यहाँ पे 1240 हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है। मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या है वो 450 है मिनिमम वैल्यू। फिर उसका डाटा को जब हम क्वेश्चन के रीड आउट करते हैं तो वहां पे मेंशन किया हुआ है टोटल स्टूडेंट्स, तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 30। अच्छा, इसमें एक नई चीज आपको बताना चाहूंगा कि हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो हमने मालूम करनी है, लेकिन इधर क्या है क्लास इंटरवल आपके पास दिया हुआ है। इंटरवल क्या होता है, इंटरवल होता है किसी भी कंटिन्यूअस सीरीज का साइज कहलाता है, ठीक है, वो हमें मालूम करना होता है। आमतौर पर हम वो साइज जो देखते हैं जो हमारे पास लोअर होता है, लोअर, ठीक है, लोअर, ठीक है, फर्स्ट क्लास का लोअर, सेकंड क्लास का लोअर, उसका डिफरेंशिएट देख लेते हैं। जब हमें उसका डिफरेंशिएट पता चल जाता है कि उसका डिफरेंशिएट ही इंटरवल का डिफरेंशिएट ही जो है वो 100 का है, तो इसका मतलब है हमने सबसे पहले 450 में हमने ऐड किया 100 को तो 550 हुआ, 550 में फिर हमने ऐड किया 100 को 650 हुआ, 650 में हमने 100 को ऐड किया तो फिर हमारे पास कितना हुआ 750। यानी कि इस तरीके से हम क्लास इंटरवल भी देख सकते हैं। अक्सर का ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसका इंटरवल क्या है, तो आप इस तरीके से डाटा से मालूम कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 क्लासेस दी होंगी, अगर 2 क्लासेस नहीं है सिंगल क्लास है तो उसमें से इंटरवल मालूम नहीं होता। जैसे यहाँ पे ये क्लास नंबर 1 है, ये क्लास नंबर 2 है। अच्छा, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। हमें इंटरवल की तो बात समझ में आ गई कि हमने इसका क्या करना है, इंटरवल किस तरीके से लेना है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसकी बनानी है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो आपके पास डाटा दिया हुआ होता है उसको सबसे पहले एनालाइज करते हैं, चेक करते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है। फिर उसी अरेंजमेंट के साथ आप चेक करते जाते हैं। जैसे यहाँ 450 है, 450 से लेकर 549 तक के डिजिट्स कितने हैं, यानी कि इसके अंदर कितने डिजिट्स जो है इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, वो हम डिजिट्स लेंगे। यहाँ पे देखेंगे इसके अंदर पहले से मैंने मेंशन कर दिया कि फ्रीक्वेंसी के लिहाज से फ्रीक्वेंसी इसकी जो है वो 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 टैली के हम साइन सिंबल बना देंगे, यहाँ पे भी हम 2 टैली के सिंबल बना देंगे, यहाँ 4 टैली के सिंबल बना देंगे। यहाँ पे अगेन हमारे पास क्या आ गया 4 सिंबल के बाद आपने क्या करना है, डायगोनल शेप के अंदर ये चीज आपने बनानी है, ये इस शेप में। एक चीज पहले भी मैंने आपको रिपीट की थी, दोबारा रिपीट करता हूँ। अक्सर होता है स्टूडेंट जो है ये टैली इस तरीके से बना के इस तरीके से बना देते हैं, ये रॉन्ग वे है, ये डायरेक्शन इसकी सही नहीं है, इस डायरेक्शन में आपका टैली नहीं होता। और कुछ स्टूडेंट इस तरीके से करते हैं कि इसको बनाकर इस तरफ से लाइन खींच देते हैं, ये भी गलत है। आपकी डायगोनल की लाइन इस डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है, यानी कि मेरी साइड से अगर मैं देखूं तो ये लेफ्ट टू राइट जा रही है डायगोनल शेप में। सेम एज इट इज आगे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमारे पास टैली के 3 साइन आएंगे, यहाँ पे आएंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड अगेन 5 1 2 3 4 एंड अगेन 5। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारे लिए
निस्बतन इजी था, हमने इसको कर लिया। और इसमें हमारे पास डिमांड क्या थी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को मालूम करना है। एक्सरसाइज नंबर 6.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 था, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। प्रेजेंटेशन को आपने इसी डायरेक्शन में रखना है, कोशिश करनी है, क्योंकि इस तरीके से जब आप रखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके और ज्यादा आसानी के साथ सॉल्व हो जाएंगे। थैंक जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इसको अब हम करते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे तो वो आपसे लोड शेडिंग के आवर्स पूछ रहा है कि लोड शेडिंग के आवर्स क्या है और उसका इंटरवल किस तरह है। स्टार्टिंग में जब हम इस यूनिट को स्टार्ट कर रहे थे उस वक्त मैंने आप लोगों को बताया था कि जो बेसिक स्टैटिस्टिक्स होता है ना, वो आमतौर पर क्या करते हैं, डाटे को एनालाइज किया जाता है। जैसे इस अभी मैं रूम में मौजूद हूँ तो मैं एनालाइज करूंगा कि इस टाइम पे टेम्परेचर क्या है, तो उसके थोड़ी देर बाद टेम्परेचर क्या है, यानी कि इसके अंदर क्या जगह डिफरेंशिएट आ जाएगा। तो फिर मुझे मेंशन करना है कि किस टाइम पे मैक्सिमम टेम्परेचर था और किस टाइम पे मिनिमम टेम्परेचर था। तो इधर भी कुछ इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमने डाटे को देखना होता है, देखने के बाद उसमें से सबसे बड़ी वैल्यू हमने देखनी होती है कि हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। लाइक हमसे हमारे पास सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो है वो क्या है, 14 है, और सबसे मिनिमम वैल्यू जो है वो क्या है हमारे पास 2 है। तो यहाँ तक तो ये हमें बात पता चल गया कि मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, क्लासेस आ जाता है, या क्लास आ जाता है या क्लासेस भी आप कर सकते हैं, या आपके पास क्या आ गई क्लासेस। क्लासेस क्या है, इसका भी हिंट्स दिया हुआ है, यानी कि ये आपके पास कंटिन्यूअस सीरीज आपको दी हुई है उसने क्वेश्चन के अंदर कि क्या कंटिन्यूअस सीरीज है, 2 to 3 जा रही है, 4 to 5 जा रही है, 6 to 7 जा रही है, 8 to 9 जा रही है, 10 to 11, 12 to 13, 14 to 15 जा रही है। अगर इधर हम उसी बात को नोट करें जैसे हमने पहले क्वेश्चन के अंदर देखा था कि इनके दरमियान इंटरवल कितना है, इनके दरमियान इंटरवल कितना है, तो हमारे पास इंटरवल निकलता है 2 का। तो हम ये भी बहुत आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं कि हमारे पास कैसे हमने इंटरवल को मालूम करना है। क्वेश्चन में सबसे पहले पूछा गया आपने इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, तो यहाँ पे देखिए उसी फॉर्मेट में टेबल बना हुआ है जैसे अभी हमने कुछ 2 क्वेश्चन देखे थे, उसी तरतीब में हमने क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी को लिख दिया। आप इसके टैली मार्क को लिखते हैं, टैली मार्क इस तरीके से लिखे जाएंगे, यहाँ पे 1 2 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और अगेन 1 2 3 4 and 6 1 2 3 4 and 6, हमारे पास 5 हो गया, और अगेन 1 2 3, ठीक है 3, यानी कि ये हमारे पास क्या बन चुका है, टैली का क्वेश्चन हमारे पास बन चुका है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास कंप्लीट सोल्व हो चुकी है क्वेश्चन नंबर 4 की। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आपका वो पूछ रहा है, यहाँ पे मैं इसको जरा हाईलाइट कर रहा हूँ, मोस्ट फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग आवर्स, कि कौन से ऐसे घंटे थे जिसके अंदर बहुत ज्यादा लोड शेडिंग हुई। तो सबसे पहले तो आप इस फ्रीक्वेंसी को देखें, इस फ्रीक्वेंसी में देखें कि सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है आपके पास। आपने इसको देखने के बाद एनालाइज किया कि आपके पास क्या आ गया कि ये जो 9 जो है वो सबसे मैक्सिमम डिजिट है, जो 9 आपके पास क्या है सबसे मैक्सिमम डिजिट। जब ये आपका मैक्सिमम डिजिट है तो इसका आप आर्ट्स देखिए कि आर्ट्स क्या है। आर्ट्स आपके पास यहाँ पे क्या दिए हुए हैं 6 to 7, तो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे, ये आपके क्लासेस के आर्ट्स कहलाते हैं, यानी कि 6 to 7 टाइम के अंदर 6 बजे से 7 बजे के टाइम के अंदर लोड शेडिंग जो हुई 9 टाइम हुई, ठीक है। तो इसी तरीके से लीस्ट लोड शेडिंग इंटरवल के सबसे कम इंटरवल किसके अंदर है। फिर दोबारा हम अपने फ्रीक्वेंसी वाले डाटे को चेक करेंगे, क्या आपको लगता है कि 2 हो सकता है, नहीं हमारे पास 2 नहीं होगा, क्योंकि उसके नीचे देखें क्या मौजूद है 1 हमारे पास है। तो जो 1 हमारे पास है इसके फिर हम अगेन मैं इसको सर्कल कर रहा हूँ, सर्कल करते हुए यहाँ पे आपको बता रहा हूँ 4 to 5, तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया कि हमारे पास लोड शेडिंग आर कौन से हैं, वो हमारे पास है 4 to 9। यहाँ तक आज हमारे ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंड किए होंगे। इसके बाद इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर आपका 5 कहलाएगा, 4 के बाद 5। उसमें आपसे पूछेगा हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन,
और मिड पॉइंट कि हमने उसको किस तरीके से मालूम करना है, तो वो वाली वीडियो आप लाजमी तौर पर देखिएगा और उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आज के लिए आपके लिए ये मटेरियल है जिसको आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है और ये आपकी एग्जाम में भी आपके काम आएगा। अल्लाह हाफिज़।